अनुलोम विलोम प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, यूँ कहें प्राणों का अभ्यास कहाँ करना चाहिए। आज मैं आपको इसके बारे में बताने का प्रयास करूँगा। ये जो बालक बैठे हैं, यह बट वृक्ष और पीपल वृक्ष के नीचे का भाग है और पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, वृक्षों में मैं ही पीपल हूँ। तो पीपल के नीचे बैठ कर के और साधना करना, प्राणायाम करना प्राणों को मजबूत बनाता है। और यूँ कहें तो भगवान श्री कृष्ण की हम एक तरह से आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। और यदि ओंकार का उच्चारण करते हुए मानसिक रूप से हम यदि प्राणायाम करें तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, शब्दों में मैं ही ओम हूँ। तो दोनों चीज़ भगवान कृष्ण का कहा हुआ यहाँ पर चरितार्थ हो रहा है, हमारे लिए सिद्धि का कारण बन रहा है। एक तो पीपल वृक्ष के नीचे बैठना, दूसरा ओंकार का जप करते हुए प्राणों की आराधना करना और मन ही मन सकारात्मक भावों को रखते हुए अपने डायफ्राम को पूरा फैलाते हैं, सांस को भरते हुए, और सांसों को छोड़ते हुए डायफ्राम को सिकोड़ने का प्रयास अपने आप होते ही रहता है वो। यानी जब हम अनुलोम विलोम करें तो बाएं नासिका से 5 से 7 सेकंड तक धीरे धीरे प्राणवायु को अंदर धारण करें, फिर दाहिने नासिका से प्राणवायु को धीरे धीरे बाहर करें और फिर दाहिने नासिका से ही प्राणवायु को अंदर धारण करके बाएं नासिका से इसे हम छोड़ने का प्रयास करते हैं। अनुलोम विलोम, जबकि इसमें दोनों ईड़ा और पिंगला, चंद्र स्वर, सूर्य स्वर का प्रयोग हो रहा है। यदि हम लंबे काल तक इसका प्रयोग करें, अभ्यास करें, ईड़ा पिंगला का, चंद्र स्वर, सूर्य स्वर का यदि हम प्रयोग करें तो मेरुदंड में अवस्थित सुषुम्ना नाड़ी जागृत होने लगती है और उसके अंदर मैं आपको पीपल वृक्ष को, बट वृक्ष को दिखाना चाह रहा हूँ कि कितना शानदार जगह है। यहाँ बैठ कर के चारों तरफ हम प्रातः वेला में, ब्रह्म वेला में प्राणायाम करके अपने जीवन को सुधार सकते हैं, अपने अंदर के सारे बीमारियों को दूर कर सकते हैं। और तो मैं बता रहा था कि ईड़ा पिंगला यानी बाएं स्वर से, दाएं स्वर से, चंद्र स्वर से और सूर्य स्वर से प्राणवायु को बार बार अंदर बाहर करते रहें तो मेरुदंड में अवस्थित जो हमारे केंद्र होते हैं, मूलाधार चक्र से लेकर के चक्रों का जो एक लंबी प्रक्रिया है, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्या, मनस चक्र और सहस्रार चक्रों की जो यात्रा है वो धीरे धीरे प्रारंभ होने लगती है। और हमारे भीतर एक एक चीज़ों में बदलाव महसूस होने लगता है। हमारे खान पान में बदलाव, हमारे बोलचाल में बदलाव, हमारे रहन सहन में बदलाव, हमारे उठने बैठने की प्रक्रियाओं में बदलाव, हमारे सोने और जागने के समय में बदलाव। यानी हम धीरे धीरे मानव से महामानव की ओर हम बढ़ने लगते हैं। ये बहुत ही अच्छा प्रक्रिया है योग प्राणायाम के माध्यम से। सबसे पहले तो हम अपने मन को, अपने तन को स्वस्थ बनाते हैं, फिर हमारे मन और इंद्रियों का जो समावेश, संगम होता है, आपस में जो समन्वय होता है वो बहुत ही बढ़िया होने लगता है। यानी हमारे इंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी कार्य होता है वो बिल्कुल ही सात्विक और चारित्रिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से उन्नत होने लगता है। और हमारे अंदर 2 शक्तियाँ होती हैं, एक तो सात्विक शक्तियाँ हैं, एक असात्विक शक्तियाँ हैं। हमारे अंदर सकारात्मक भाव भी होते हैं और नकारात्मक भाव भी होते हैं। जब हम बार बार अनुलोम विलोम को करने लगते हैं तो बाएं नासिका का संबंध दिमाग के दाहिने हिस्से से और दाहिने नासिका का संबंध दिमाग के बाएं हिस्से से होता है। यानी ये हमारे दिमाग को भी स्वस्थ बनाता है। आजकल लोगों के पास पैसा बहुत है लेकिन नींद नहीं आ रही है, डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, तनाव हो रहा है, पति पत्नी दोनों सर्विस में है लेकिन दोनों में आपस में पट नहीं रहा है, विचारों का आपस में समन्वय नहीं हो रहा है। ये एक बहुत बड़ी समस्या अभी के समय में हो रहा है और आए दिन देखने को मिल रहा है। लोग आत्महत्या कर रहे हैं, लोग फांसी लगा रहे हैं
और लोगों को जीवन से निराशा हो जा रही है। पूरे परिवार के परिवार लोग अपने जीवन लीला को समाप्त कर रहे हैं। उसका एक ही मुख्य कारण है कि हमारे अंदर प्रेम, करुणा, दया, सेवा, परोपकार की भावनाएं मिटती जा रही हैं और हमारे अंदर काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, अहंकार, राग, द्वेष की भावनाएं भरती जा रही हैं। तो समय आ गया है हमारे अपने मन को, अपने तन को कैसे शुद्ध करें, कैसे पवित्र करें, कैसे हम प्रातः वेला में 4 बजे जगें। जगने के बाद उषापान यानी प्रातः वेला में हल्का गुनगुना जल लेकर के शौच आदि करके और इस पीपल और बट वृक्ष के नीचे बैठ कर के 2 घंटा आप प्राणायाम, सूक्ष्म व्यायाम, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। तो आइए हम आपको इसके बारे में थोड़ी सी जागरूकता पैदा करने का प्रयास हमने किया, तो आपको ये अच्छा लगा होगा। तो आइए नियमित रूप से आप भी योग प्राणायाम करने का प्रयास करते रहें।